नमस्कार साथियों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सोशियोलॉजी पीजीटी के लिए है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। नातेदारी, आगे का क्वेश्चन है, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान दिया था नातेदारी संबंधन के बारे में? तो मॉर्गन ने। किसने दिया था? लुई हेनरी मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने अमेरिका सांस्कृतिक मानवशास्त्र का पिता माना जाते हैं। इन्होंने अपने लेखनों में उद्विकासी सिद्धांत का अनुसरण किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, लैटिन में जेनरेटर शब्द का अर्थ क्या है? लैटिन में जेनरेटर शब्द का अर्थ क्या है? तो जैविकी पितृत्व। क्या है? जैविकी पितृत्व। लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ बालक का जैविकी पिता अथवा जनक कहलाता है। कई समाजों में जैसे अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में जनक एवं पोषणकर्ता पिता के अंतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत की कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने से पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की इच्छा प्रथा इसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं इच्छा प्रथा को? सी आपका राइट आंसर है, परीक्षण विवाह। क्या कहते हैं? परीक्षण करना, किसी के बारे में परीक्षण करना। कई समाजों में पत्नी प्राप्त करने के पूर्व उसे अपने साहस एवं धैर्य का प्रदर्शन करना होता है, मतलब परीक्षा देना होता है, प्रदर्शन करना होता है, तो उसे परीक्षण विवाह कहते हैं। निम्न में से किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता कहा है? किसने कहा है कि बच्चे जो है प्रजनन एवं रखरखाव एक समझौता होता है? मेलिनोवस्की ने। किसने कहा है? आपके मेलिनोवस्की ने। मेलिनोवस्की एकल विवाह के प्रबल समर्थक हैं। ये एकल विवाह का मतलब प्रमुख रूप से समर्थन किया है। इनके अनुसार एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। इन्होंने विवाह को बच्चे के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता कहा है। सप्तपदी आपका आता है। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। सप्तपदी क्या है? वर वधु, अग्नि के द्वारा मतलब अग्नि के साथ वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह का समाज में स्वीकृति व वैधता मिलती है। इन्होंने कहा है कि अग्नि के सामने जो हम 7 फेरे लेते हैं उससे ही समाज हमें विवाह की स्वीकृति और वैधता प्रदान करती है। तो क्या है? ये प्रथा है। ये क्या है? प्रथा है। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। इसके बाद ही विवाह का समाज में स्वीकृति व वैधता मिलती है। इसे अनुष्ठान माना जाता है। हिंदू विवाह के 3 अनुष्ठान मुख्य हैं: होम, पाणी ग्रहण एवं सप्तपदी। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं हो पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं, क्या कहते हैं? वैयक्तिक संघर्ष। क्या कहते हैं? वैयक्तिक संघर्ष। फिर से सुनिए आप। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं हो पाती है तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं वैयक्तिक संघर्ष। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं हो पाती तो ऐसे संघर्ष को वैयक्तिक संघर्ष कहते हैं। ये आपका मिलान है आपका। तो शास्त्रीय सिद्धांत की बात किसने किया है? बेकारिया ने। सिद्धांत इसे कहा। शास्त्रीय सिद्धांत की बात किसने किया है? बेकारिया ने किया है। भौगोलिक सिद्धांत की बात किसने किया है? क्वेटलेट ने किया है। प्रारूपवादी सिद्धांत की बात किसने किया है? तो लैम्ब्रोसो ने किया है। समाजशास्त्री सिद्धांत की बात किसने किया है? तो ये आपके सदरलैंड ने किया है। किसने किया है समाजशास्त्र सिद्धांत की बात? सदरलैंड ने किया है। राइट आंसर आपका होगा ए का 4, फिर बी का 3, आपका राइट आंसर है सी। राइट आंसर आपका है कौन सा? सी आपका राइट आंसर है। ये आपका दिया है। शास्त्रीय सिद्धांत बेकारिया बात करते हैं, भौगोलिक सिद्धांत जो है क्वेटलेट बात करते हैं, और प्रारूपवादी सिद्धांत की बात लैम्ब्रोसो करते हैं, और समाजशास्त्री सिद्धांत की बात सदरलैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो कौन सी विशिष्टता है जो भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो व्यापक साक्षरता। कौन सा है? व्यापक साक्षरता। उद्विकासी सिद्धांत के सुप्रसिद्ध अनुसरणकर्ता विद्वान
सर हेनरी मैन तुलनात्मक न्यायशास्त्र के प्रणेता रहे हैं। इन्होंने बताया कि भारतीय गांव स्वावलंबी, स्वायत्त, परंपरागत, अंधविश्वासी एवं निरक्षर लोगों के समुदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यह कथन है। किसने कहा है कि जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। किसने कहा है जातियों में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता पाई जाती है या जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है कहा है। जाति व्यवस्था में काफ़ी विविधताओं को देखते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय जाति व्यवस्था में और क्षैतिज एकजुटता की बात कही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, दादा दादी और नाती पोते के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं कहाँ पर? दादा दादी और नाती पोते के बीच परिहास संबंध कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उराव जनजाति में। कौन सी जनजाति में? उराव जनजाति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग का तत्व नहीं है? स्वदेशियों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। राइट आंसर आपका बी है। स्वदेशियों को उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित एवं असंगठित हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।